बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 7th क्लास का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को स्टडी करेंगे। पहले हम देख चुके हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम सेट्स की मुख्तलिफ इकसाम को, मुख्तलिफ टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज नोटेड बाय एम्प्टी सेट और फाई। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ये इसका आगे उसने सिंबल मेंशन कर दिया है जिसको हम बाद में डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद उसकी एग्जांपल उसने दी है बी, और ऐसा सेट इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, जिसके इंटीजर 0 और 1 के दरमियान हो। अब हमें पता है इंटीजर जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर्स होते हैं, और चूंकि 0 और 1 के दरमियान में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा तो इसका ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो चुनाचा उसने और बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट उसको लिख दिया है। आगे फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मींस लिमिटेड, खास, महदूद, जिनको हम काउंट कर सकें। वो 10, 20, 50, 100 नंबर्स हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो तादाद जो कि काउंट की जा सके, ऐसे नंबर्स को फाइनाइट, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जिसके मेंबर्स या जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ स्केयर नंबर। एक्स क्या है? स्केयर नंबर है, और एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 20 आ रही है, तो हम सी की वैल्यू लिख देंगे। क्योंकि स्केयर नंबर है तो लेस देन 20 से हम देखेंगे कौन कौन से नंबर्स स्केयर नंबर होते हैं। तो 1 एक स्केयर नंबर है, फिर 4 एक स्केयर नंबर आ रहा है, उसके बाद फिर 9 एक स्केयर नंबर है, और 16 एक स्केयर नंबर है। इसको हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स आ रहे हो, कोई भी उसकी लिमिटेशन ना हो, उनको काउंट ना किया जा सके, तो इनको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। For example, all values of x where x is an integer and x is greater than 10, और d की वैल्यू उसने बताई है हमें 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। चूंकि ये वैल्यू चलती जा रही है इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यहाँ पे d को मैंने कैसे पढ़ा है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर में वो नहीं देखा, उसको मिस कर दिया है, तो आप लोग उसको दोबारा उसको इजीली रीड कर सकें। जी, d को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x whereas x is an integer, x is greater than 10। जी, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ रहा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू मैच ना कर रही हो। 2 ऐसे सेट या 3 ऐसे सेट जिसमें कुछ भी वैल्यू कॉमन ना आ रही हो, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है 2, 3 एंड 4, उसके एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट f है जिसके एलिमेंट 5, 6, 7 है। देखिए कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। इसके बाद आ रहा है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 वैल्यू कॉमन हो, और एक से ज्यादा वैल्यूज भी कॉमन हो सकती हैं, 2, 3, 4। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रहे कि इसमें अगर सारी वैल्यूज भी सेम आ रही हैं, लेकिन कुछ उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना लाजमी नहीं है, और बल्कि लाजमी नहीं होने चाहिए। डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हों या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो तमाम वैल्यूज का सेम होना लाजमी नहीं है, देन वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट आ रहा है 1, 2, 3 उसकी वैल्यूज हैं, और एक और सेट आ रहा है 2 एंड 3 एंड 4। अगर आप गौर कर दें, इसमें 2 और 3 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये हमारा ओवरलैपिंग सेट होगा। अब इसको हम डिटेल में एक दफा एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। जी, सबसे पहले हमारी एग्जांपल थी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट उसने बी सेट के नाम से उसको मेंशन किया हुआ था। इसका सिंबल हम इस तरीके से लिखते हैं, वो उसकी वैल्यूज, चूंकि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होती, तो ये हमारा ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लिख के उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर हम ये दोनों सिंबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, एम्प्टी सेट या फाई का सिंबल इसको कहते हैं। अक्सर बच्चे एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से ये सेट ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर ये सिंबल लिख देते हैं। ये तरीकेकार ठीक नहीं है, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। जो सही तरीकेकार है, या ये वाला फाई का सिंबल यूज करें एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर एम्प्टी सेट। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप या b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा, अदरवाइज आप ये सिंबल यूज करेंगे b इज इक्वल टू फाई आ जाएगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद दूसरा आ रहा है x इज अ स्केयर नंबर। हमने स्केयर नंबर लेना है। अब हमें पता है जिस तरीके से पहला नंबर 1 है तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से बनता है। उसके बाद दूसरा स्केयर नंबर जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय हम 2 करें तो 4 आता है। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया जाए तो 9 आता है, और
4 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो 16 आता है। तो ये हमारे डिफरेंट ये जो नंबर्स हैं इनको स्केयर नंबर्स कहा जाता है, जो किसी दो नंबर्स के स्केयर से किसी नंबर के स्केयर से बनते हैं। तो अब उसने कहा है ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि लेस देन 20 हो। अब हम एक सेट लिख लेते हैं जिसमें उसका नाम उसने सी रखा हुआ है। तो हमारी वैल्यूज 1, 4, 9, 16। अब हमें पता है कि हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो 20 आएगा, सॉरी 25 आएगा। लेकिन उसने मेंशन किया था कि हमने ऐसी वैल्यूज लेनी है जो लेस देन 20 हो। तो 25 जो कि ग्रेटर देन 20 हो जाता है तो हम इसको नहीं ले सकते, और यहां पे हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा सेट होगा। अब आपने देखना है ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसमें काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 मेंबर्स आ रहे हैं या 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट कहलाता है। अगली हमारी एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट की। हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि ग्रेटर देन 10 होंगे। तो उसको उसने डी से शो किया है और इसकी वैल्यूज आपकी होंगी 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। अब हमें पता है ग्रेटर देन 10 का मतलब है उससे बड़े जितने नंबर आ रहे हैं। अब हमें पता है हम इसको पढ़ते जाएं 15, इस तरीके से 16, 17, 18, 19, 20, हम 100,000, 10,000, मिलियन, बिलियन तक भी जाएंगे तो नंबर आगे चलता जाएगा, कभी भी ये नंबर खत्म नहीं होगा। तो ऐसा सेट जिसमें वैल्यूज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अनलिमिटेड हो जाए, इनको काउंट ना किया जा सके, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। उसके बाद अगला हमारी एग्जांपल आ रही है डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट्स में एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपके यहां पे उसने एग्जांपल दी हुई है, ई उसने नाम रखा है सेट का, उसकी वैल्यूज हैं 2, 3, 4, और दूसरा सेट है एफ जिसकी वैल्यूज हैं 5, 6 और 7। अब अगर आप गौर करें तो इसमें तमाम वैल्यूज दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं। 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा सेट डिसजॉइंट सेट कहलाता है। आगे जो लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ओवरलैपिंग सेट की, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। उसने सेट लिया हुआ है G इज इक्वल टू 1, 2, 3 और H इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। अब हमें पता है इसमें हम देख जैसे नजर भी आ रहा है हमारे पास 2 दोनों सेट्स में कॉमन है, 3 दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। अब चूंकि इसमें 2 नंबर कॉमन आ गए हैं तो ये सेट ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। होपफुली आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम डेफिनेशंस कल करेंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है और उनकी एग्जांपल्स को समझ भी लेना है। थैंक यू।